खुद को पहचानो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश का मन हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह कुछ खास नहीं है। गांव के लोग भी उसे मामूली कामों के लिए ही याद करते थे और उसे कोई खास महत्व नहीं देते थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु गांव वालों से बात कर रहे थे और जीवन की गहरी बातें समझा रहे थे। रमेश ने भी उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। उसने साधु से कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती और मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। साधु ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रमेश, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? रमेश ने तुरंत हाँ कहा। साधु ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य जानकर आओ, लेकिन इसे बेचना मत। रमेश सबसे पहले गांव के बाजार में गया और पत्थर को एक दुकानदार को दिखाया। दुकानदार ने कहा, यह पत्थर साधारण है, मैं इसे 10 रुपए में खरीद सकता हूँ। रमेश ने पत्थर वापस लिया और एक आभूषण की दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, यह पत्थर तो अच्छा है, मैं इसके 1000 रुपए दे सकता हूँ। रमेश फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में रमेश शहर के एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, यह तो एक बहुमूल्य हीरा है, इसकी कीमत लाखों में है। रमेश ने जौहरी को धन्यवाद कहा और वापस साधु के पास गया। उसने सारी बातें साधु को बताई। साधु ने हंसते हुए कहा, रमेश, तुम्हारी कहानी इस पत्थर जैसी है। लोगों ने तुम्हें कभी पहचानने की कोशिश नहीं की जैसा उस दुकानदार ने, लेकिन असली मूल्य पहचानो और पहचानने वाला जौहरी होता है। तुम्हें भी खुद को पहचानना होगा और अपने असली मूल्य को जानना होगा। रमेश को साधु की बात समझ में आ गई। उसने खुद पर विश्वास किया और अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को सफल बनाया। उसकी सफलता ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मूल्य को पहचानना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। बाहरी लोग हमारी असली काबिलियत को नहीं पहचान सकते, लेकिन अगर हम खुद को पहचानने और मेहनत करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।